हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमपी। आज मैं आपके लिए यूपी से संबंधित 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाई हूँ। अगर आप इन प्रश्नों के आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आपको बताना है कि जो यूपी विधानसभा है, ठीक है, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। इसमें आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगी। 4 ऑप्शन में से जो आपको सही लगेगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑप्शन ए है इसमें मदन मोहन वर्मा, ठीक है। ऑप्शन ए है मदन मोहन वर्मा। ऑप्शन बी है पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। ऑप्शन सी है आत्मा राम गोविंद, या फिर लास्ट ऑप्शन डी नफीसुल हसन। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है, कौन से यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो अगर आप आंसर जानते हैं कमेंट करें, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा डिटेल में आप जान सकते हैं इसे कि जो भारतीय गणतंत्र में जब 2 फरवरी 1950 को नए संविधान के अनुसार जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी विधानसभा का जो प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था, ठीक है, और पुरुषोत्तम दास टंडन वहाँ पे क्या थे, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। देखिए 21 दिसंबर कब, 21 दिसंबर 1950, 21 दिसंबर 1950 को कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी की देवनागरी लिपि स्वीकार की गई थी और 4 जनवरी 1991 को 4 जनवरी 1951 4 जनवरी 1951 को, ठीक है, प्रथम विधानसभा जो उपाध्यक्ष थे उस टाइम पे नफीसुल हसन विधानसभा के अध्यक्ष और जो हरगोविंद पंत थे वो विधानसभा उपाध्यक्ष बने थे। इससे पूर्व स्वतंत्रता के पूर्व जो 1937, ठीक है, 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल में 31 जुलाई 1937 को 1937 को पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा अध्यक्ष एवं अब्दुल हकीम उपाध्यक्ष बने थे। पुनः फिर क्या हुआ था, 27 अप्रैल को 1946 को फिर पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष एवं 15 अगस्त 1946 को नफीसुल हसन उपाध्यक्ष बने थे। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तथ्य हैं जो कि अगर आप यूपी के हैं तो अवश्य ही आपको पता होना चाहिए। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। अब आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि यूपी के राज्य के चिन्ह में नहीं है। आपको बताना है कि जो यूपी का राजकीय होना था यहाँ पे, ठीक है, जो ये राजकीय चिन्ह है यूपी का उसमें आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से क्या नहीं है, जो है वो नहीं, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि यूपी के राजकीय चिन्ह में नहीं है। अगर आप जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें आपको ऑप्शन ए दिया गया है मछलियाँ, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी तीर, या फिर ऑप्शन डी मोर। इन चारों में से आपको बताना है कि यूपी का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या नहीं है। मछली नहीं है, धनुष नहीं है, तीर नहीं है, या मोर नहीं है। अगर आपने अपना राजकीय चिन्ह देखा है तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा राजकीय चिन्ह में अंकित नहीं है। तो आप जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दें। मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूपी का जो राजकीय चिन्ह है उसमें मोर नहीं है, ठीक है, मोर उसमें नहीं है। जबकि जो और दिए गए हैं जैसे मछलियाँ, धनुष और तीर ये सब यूपी के राजकीय चिन्ह में है, ठीक है। अब आज का थर्ड प्रश्न है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं हमेशा आपके लिए
5 प्रश्न लाती हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हम जिस राज्य में रहते हैं या फिर हम अपने देश के अन्य राज्यों के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए आज का 3rd प्रश्न है कि यूपी का राजकीय पुष्प है। आप अगर उत्तराखंड के हैं तो आप जानते होंगे कि उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या है। आप यूपी के हैं तो आपको पता होगा कि यूपी का राजकीय पुष्प क्या है। अगर पता है तो आप कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पता है तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए। उत्तराखंड हो, झारखंड हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, सबको ही पता होना चाहिए क्योंकि यूपी भी हमारे देश का ही क्या है, राज्य है। तो हमें अपने देश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब यूपी का जो राजकीय पुष्प है इसमें आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है टेशु, ठीक है, टेशु यूपी का राजकीय पुष्प है, या फिर ऑप्शन बी है गुलाब, गुलाब है, या फिर ऑप्शन सी है नील कमल, या फिर ऑप्शन डी चंपा। आपको बताना है कि इसमें से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब आंसर बताती हूँ। आपने अगर कमेंट किया है तो उसके लिए थैंक यू और गुड, आपको आता है आंसर। और अगर नहीं आता है, जिनको नहीं आता है तो मैं बता दूं कि यूपी का राजकीय पुष्प है आपका टेशु, ठीक है। राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेशु है। राजकीय पशु है वहाँ का बारहसिंह है, ठीक है, और राजकीय पक्षी है सारस या कौच, तथा राजकीय वृक्ष है वहाँ पे सीता अशोक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है पॉइंट्स जो सभी को पता होने चाहिए। अब आज का 4th क्वेश्चन है हमारा कि यूपी का राजकीय पक्षी क्या है। आपको नाम बताना है कि यूपी का राजकीय पक्षी, ठीक है, पक्षी कौन सा है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी सारस, या ऑप्शन डी कोयल, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सारस, सारस इज़ द राइट आंसर। सारस यूपी का उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी है। अब आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 5 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। आपको बताना है कि यूपी के विधानसभा चुनाव जो 2012 में हुआ था उसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। आपको उन अधिकारी का नाम बताना है। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दूंगी, आप तुक्का भी लगा सकते हैं और देख सकते हैं आपका तुक्का सही है या नहीं, ठीक है। तो चलिए आज का जो अंतिम प्रश्न है इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए है अनीता मेश्राम, ठीक है, ऑप्शन बी है उमेश सिन्हा, ऑप्शन सी है अवनीश शर्मा, या फिर ऑप्शन डी मृत्युंजय कुमार। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से यूपी विधानसभा चुनाव 2012 के, ठीक है, 2012 में 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके अपने आंसर बताएं। अगर आप जानते हैं तो आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी उमेश सिन्हा, ठीक है। जो उमेश सिन्हा थे वो आपके 2012 में जो मुख्य निर्वाचन जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2012 में उत्तर प्रदेश में, तो उसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे आपके उमेश सिन्हा, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा थे जिन्होंने 24 सितंबर 2009 से कब 24 सितंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 2009, ठीक है, 24 सितंबर 2009 से अपना पदभार संभाला था और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला हैं। और अभी जो होंगे, इससे पहले ये थे, अभी जो होंगे आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट करके
ज़रूर बताएं। तो ये थे हमारे आज के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बेसिक ये जानकारी थी जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए। ठीक है, आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के राज्यों की आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फिर, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा होगा, ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं आपके लिए हमेशा 5-5 प्रश्न लेके आती हूँ, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है और आप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में अच्छा अपना रिज़ल्ट बना सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उत्तराखंड के सभी जिला सीरीज़ को देख सकते हैं और प्रश्नोत्तरी वाली अलग एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप सारे प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।